नहीं आपके अनुसार? जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है। जिहाद नेगेटिव शब्द नहीं है। मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। या आप गले लगाइए गद्दारों को। क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। बोलिए, संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ, ऐसी बात नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका? बार बार 15 सेकंड नहीं बोल रहे भाई। आरक्षण का मतलब ये होता है कि जो घोड़े होते हैं उनके पैरों में जंजीर लगा देते हैं और जो गधे होते हैं उनको फ्री छोड़ देते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, साथियों, फायर रिएक्शन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं ये एक डिबेट वीडियो है। और वीडियो साथियों बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि वीडियो में बात हाथापाई तक पहुंच गई है। तो साथियों, देरी ना करते हुए आइए पहले वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो पे अपनी राय रखते हैं। तो 1 2 3। तुष्टिकरण क्या आपकी पार्टी कर रही है? हाँ या ना? जब लालू यादव कहते हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, तो आप उससे सहमत हैं? नहीं, वैसे तो तुष्टिकरण कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ तुष्टिकरण। जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है आपके अनुसार? जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है। जिहाद नेगेटिव शब्द नहीं। देखो सुनिए, आप हिंदी उर्दू शब्दकोश उठा के उसका अर्थ ढूंढिए। जिहाद कहते हैं न्याय युद्ध को, न्याय के लिए लड़ना। अगर कोई, अब देखिए ये भाषा का अंतर होता है। हम हिंदी भाषी हैं, हम कहेंगे, हम चुनाव में कहेंगे भाइयों ये न्याय युद्ध है। अब जो उर्दू भाषी है वो कहेंगे जिहाद है। केवल इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं। अच्छा, आप हिंदी के बहुत जानकार हैं भैया। फिर से तुम करो वोट जिहाद, जनता कर देगी तुमको बर्बाद। मैं 2 सवाल है। मैं आसाम से हूँ, तो क्या मैं चाइनीज़ हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि आप माफ़ी टेलीविज़न में मांगेंगे या आसाम जाके मांगेंगे? गुड क्वेश्चन। पहली चीज़, सैम पिट्रोडा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दूसरी चीज़, कांग्रेस के जयराम रमेश ने ऑफिशियली आकर के बोला कांग्रेस डिसोन्स दिस रिमार्क। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी इससे किनारा किया, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया था वो सही नहीं थे। लेकिन दूसरी बात भी है कि हम एक मल्टी रेशियल कंट्री हैं। यहाँ नॉर्थ ईस्ट भी है, यहाँ यूपी भी है, यहाँ पंजाबी भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ साउथ इंडियंस भी हैं। सब तरह का खान पान है, पहनावा है, रंग है, तो हिंदुस्तानी। सुनिए, तो हम तो सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम मल्टी रेशियल हैं। और मल्टी रेशियल डाइवर्स होना हमारी देखिए देश को कौन बांट रहा है। का एजेंडा कि एक ही रेस, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी कब बोला? जिसमें बिलीव कर, इनका एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। ओके, विवेक सत्यप्रकाश मिश्रा, और फिर मैं आप फिर वापस आता हूँ आपको। कंचना यादव भी वेट कर रही है। सत्यप्रकाश मिश्रा, जो भी इन्होंने कहा कि मल्टी डाइवर्सिटी सोसाइटी हमारी ताकत, बिल्कुल ताकत है, लेकिन उस ताकत पे बीच बीच में आके चिंगारी भड़का देते हैं ना, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो उन्होंने कहा है सैम पित्रोदा ने, ठीक है, कांग्रेस ने डिजोन किया, माफी तो मांगनी चाहिए थी, माफी क्यों नहीं मांगा? ये कहते रहते कांग्रेस का समर्थन में, ये बहुत बोलते हैं, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तो दिखता नहीं। इनसे एक सवाल पूछिए, वायनाड में एनी राजा जीत रही है राहुल गांधी से कि हार रही है? पुराना सवाल है। नहीं, ये सवाल जानना जरूरी है आपसे। अरे वहां लड़ रहे हैं राहुल गांधी से, एनी राजा को रिजल्ट आने दीजिए। नहीं, आप बताइए ना, क्योंकि इनकी पार्टी वहाँ राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा, जो कि बहुत बड़ी सोशल, बड़ा बचकाना सवाल है, बहुत बचकाना सवाल है, पॉलिटिकली बड़ा बचकाना सवाल है। यहाँ कांग्रेस को आके बचाते हैं, ये सवाल बताइए। बड़ा बचकाना सवाल है। बचकाना, इनको भारत का पॉलिटिकल इतिहास पता नहीं है, खिलाफ खड़े हो गए लेफ्ट और कांग्रेस के रिश्ते नहीं पता है। मतलब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के सामने खड़ा होना बचकाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पे आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है? देखिए अमीश जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं, सर आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया, तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था। ये वोट जिहाद बोल रहे हैं, गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों की तरह क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए आप गले लगाइए गद्दारों को। क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके?
है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी बदतरूरों गद्दार को पाल बेचते हैं बराबर। बेकार की बातें कर रही है, बताइए। अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए, लालू प्रसाद यादव को देखिए ये संदेश खाली जवान इनकी औरतें सच में ऐसी बात कर रही है, तमीज नहीं है इसको बात करने की। जवान इसकी कैसी की ट्विटर तेज चल रही है। मैं भी बैठ जाऊं। वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा दे। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है। कांग्रेसियों का ये पुराना है, जब जीतते नहीं तो गाली गलौज तो करते हैं। अरे 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 नहीं ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, वहाँ तंबोरा मिलेगा मेरा निवेदन है कि धरना आप लोग देने अपनी पे। सब सीट पे जाइए। आपका विरोध जी नहीं बिल्कुल नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलना नहीं दिया जा रहा। नहीं सभी सब हैं, आप सभी सब हैं। 40 सेकंड। मेरा मानना है कि उस बहन ने एक सवाल उठाया था कि रेपिस्ट या किसी को भी जेल से निकलने पे माला क्यों पहनाया गया। जिसने पहनाया वो गुनहगार है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेजा। इस देश में किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म होता है, उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना रुक जाइए आप बीच का तरीका, ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका, बार-बार 15 सेकंड नहीं बोल रहे, तरीका क्या आपका? पकड़ो नहीं आपसे बोला, आपने बीच में बोला था मैंने। नहीं आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपने बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। आप एक सेकंड नहीं ये शट अप भैया 2-4 बाउंसर भी रख लीजिए। ये तरीका ठीक नहीं। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नहीं वो किसी के बीच में नहीं बोलते। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मुझे बोलने दीजिए। आप प्रेम से आगे पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्रेम से बातें पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, FIR दर्ज हुआ है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचन मांगी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं है। सब पर बोलिए। महिलाओं के खिलाफ हुआ हर जुर्म गलत है तो गलत है, ये बात ये ठीक नहीं है। महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिला तो मिला। बोलिए ना मुलायम जी के खिलाफ विवेक जी कि मुलायम जी का ये कहना गलत था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्यों नहीं बोलते? हम बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार बिल्कुल बोलेंगे। हमारी पार्टी हमेशा जोश आया, हमेशा बिल्कुल गलत था। एक तो साथ में रहते हो, देश गलत के है। आर्थिक नीति आप ब्रिजभूषण शरण जी के साथ रहकर उनका विरोध करते हैं। आप एक उनके साथ रहकर विरोध करते हैं। एक सेकंड, लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ दफ्तर के अंदर एक कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ है? कमरा बंद कर दिया गया, 3 लड़कों ने उनको पकड़ लिया। मतलब जिसे क्या आप कह सकते हैं कि इससे घिनौनी बात नहीं हो सकती थी, जिसका खुलासा हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उसका खुलासा हुआ। क्या सवाल है आपका? सर ये हिंदुओं को बांटने का काम आप बंद कर दो, ठीक है? ये बांट के जितनी राजनीति कर ली, सुनिए अब आप सुनिए। धर्म से उचित जाति नहीं होती, जातियों में बांटने का काम बंद करिए। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुस्लिम में कितनी जातियां होती है। हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, ब्राह्मण शूद्र में लड़ाने का काम करते हो। वो जब देखो तो बोलते थे ब्राह्मण गलत है। ओके, सवाल तो ले लो। एक सेकंड। मेरा सवाल तो वैसे सभी पार्टियों से है, खासकर यहाँ पे अगर आरक्षण की बात हो रही है तो मैं पूछता हूँ खासकर इनसे लालू यादव जी से कि अकेला खासकर ST या OBC क्यों, जनरल क्यों नहीं? जनरलों के लिए क्यों आरक्षण नहीं? जनरल के लिए आरक्षण क्यों नहीं? उसका कारण मैं बताऊंगा। सवाल है, ये बड़ा ब्रॉडर सवाल है। मुझे लगता है कि इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव की बेला में अगर ये सवाल पूछेंगे, ये बड़ा गुगली सवाल है। घोड़ों के पैरों में जंजीर बांध देते हैं और गधों को खुला छोड़ देते हैं। अभी राजकुमार भाटी ये होता है आरक्षण। किस वाले प्रश्न? जो उन्होंने बताया कि ये फर्जी रिपोर्ट है और हिंदुओं की जनसंख्या थोड़ी कम हुई है, ज्यादा कम नहीं। मैं लेके आया, देखिए इसीलिए ये रिपोर्ट लेके आया हूँ मेरे अमित मालवीय यार। ये सुनिए, यहाँ पे बैठ के अगर धरना देना तो धरना करवा लीजिए। सम्मान चाहिए तो आपके कृत्य भी सम्मानजनक है। हाँ ठीक है, आपके पास ये रिपोर्ट है। आपका फर्जी रिपोर्ट लेके मैं नहीं घूमती, मेरे पास रिपोर्ट है, सत्य कमेटी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM, ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई है और अभी रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी नहीं है, लेकिन कह रही है रिपोर्ट बेकार है। और ये बीजेपी का डिपार्टमेंट तो है नहीं। इसमें एक और तथ्य चौंकाने वाला है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें रिपोर्ट में ये लिखा है 17 ऐसे देश हैं
जहां पे मुसलमान नए बहुसंख्यक बन गए, पहले करीब 50 से 55 थे, 17 और सुनिए वर्ल्ड वाइड देशों की, वर्ल्ड वाइड ये केवल ध्रुवीकरण के लिए, अरे भैया कुछ नहीं, पहले तो सुनिए, 30-40 करोड़ तो इंडिया में ही है बस। मैं बता रहा हूं आपको क्या अधिकार है। ये अधिकार है हमें कि हम किसी को भी यहाँ की जनसंख्या को इसलिए नहीं बदलने देंगे कि आप कहें गजवा हिंद होगा, लव जिहाद होगा, जिहाद होगा, और जिहाद को ये कहते हैं संघर्ष है। लेकिन समिति 17 देशों में क्यों जाएगी? अरे आपको प्रधानमंत्री मुझे आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, शायद उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। जी 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े हैं इस वादे के साथ। एक भाई ने साथियों इसमें आरक्षण का मतलब पूछा, तो आरक्षण का मतलब मैं बता देता हूँ भाई। आरक्षण का मतलब ये होता है कि जो घोड़े होते हैं उनके पैरों में जंजीर लगा देते हैं, और जो गधे होते हैं उनको फ्री छोड़ देते हैं। तो गधे जो होते हैं वो घोड़ों से आगे निकल जाते हैं, इसी को आरक्षण बोलते हैं। और साथियों वीडियो में सच में बहुत मज़ा आया देखने में। क्या बोलें, डिबेट का तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग बातें क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतना चिल्लाते हैं ये लोग एक दूसरे के ऊपर कि कुछ समझ में नहीं आता। डिबेट वो होनी चाहिए कि एक बंदा एक तरफ बैठा है, एक बंदा एक तरफ बैठा है, वो उसकी बातें सुन रहा है, वो उसकी बातें सुन रहा है। दोनों एक दूसरे के बातों को समझ के अगर उस पर डिबेट करते हैं तो वो सुनने में थोड़ा मज़ा आता है कि हाँ चीज़ें समझ आए। और जिसमें दो लोग उधर चिल्ला रहे हैं, दो लोग उधर चिल्ला रहे हैं, मतलब ही कोई नहीं। बैठ के आधे घंटे आदमी अपना टाइम पास करेगा और क्या। तो साथियों वीडियो कैसा लगे कमेंट करके आप जरूर बताएं हमें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।